गुड इवनिंग ऑल। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और कहाँ पर थे हम, जल्दी बताओ। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था हमारा? चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। चलिए जी, ठीक है। आओ जी। बच्चे हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है जल्दी बताओ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये वाला हम चैप्टर कर रहे थे। और इसमें हमने आ रहे कुछ टॉपिक्स थे, वो मैं आज फिर बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको लर्न हो जाए। सीरीज आपको क्या करनी है बच्चे? लर्न करके रखनी है। ठीक है, सीरीज में कोई भी आपको बदलाव नहीं करना। सबसे पहले तो सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा? वेरी गुड, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी। उसके बाद क्या था? बोलो जी। ट्रीटमेंट ऑफ, वेरी गुड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड था बच्चे क्या? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। वेरी गुड, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। फोर्थ क्या था बच्चे? ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। फिफ्थ क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, फिफ्थ क्या था हमारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिक्स बताओ, सिक्स क्या था? बोलो जी बोलो, सिक्स क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेवंथ क्या था? बैलेंस शीट। और एट टॉपिक था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। तो अभी पिछले हमने 4 क्लासेस लिए हैं इस चैप्टर की, और 4 क्लासेस में हमारे 4 टॉपिक्स खत्म हो गए थे। 4-5 क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया था टॉपिक। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारी कंप्लीट हो गई। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस कंप्लीट हो गया। इसमें 2 स्पेशल ट्रीटमेंट थी रिजर्व्स की, वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमें कौन सा टॉपिक करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला टॉपिक करना है। और अभी तक हमने क्या सीखा इनके बारे में, जरा एक बार वो पढ़ लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में क्या सीखा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स सैक्रिफाइस करते हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है? एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है कि इसने इतना सैक्रिफाइस किया और इसने इतना सैक्रिफाइस किया। और जब दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो या तो एक पार्टनर गेन करता है और एक पार्टनर क्या करता है? सैक्रिफाइस करता है। तो उस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करने के लिए मुझे ट्रीटमेंट करनी पड़ती है न्यू रेशियो की। ठीक है, जिसको मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करके ट्रीटमेंट करता हूं हर एक चीज की। फिर हमने पता ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने क्या पढ़ा था कि भाई 2 तरह की गुडविल होती है, एक ओल्ड गुडविल होती है और एक न्यू गुडविल होती है। ओल्ड गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है? ओल्ड गुडविल को देखते ही हम क्या कर देते हैं? उसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं। और जो न्यू गुडविल होती है वो क्या होती है? वैल्यूड होती है। ठीक है, उसको कैसे वैल्यू करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं उसके लिए। ठीक है, क्योंकि उसको बुक्स में हम शो नहीं कर सकते। उसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देते हैं। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है जी, यानी यहां पर एक में हुई ओल्ड रेशियो यूज, एक में हुई सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज। उसके बाद हम आए थे किस पे? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस में। इसमें क्या करते हैं? जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं वो हमने सीखे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स होगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हो गया। ये सब क्या थे? हमारे रिजर्व्स के नाम थे। ठीक है, इनके बारे में हमने क्या सीखा? 2 केस सीखे। या तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, या फिर इसको भी क्या कर देंगे? हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हमने वो वाला फॉर्मूला अपनाया, यानी रिजर्व को अगर बांट दिया, तो न्यू बैलेंस शीट में रिजर्व हमें शो नहीं होंगे। क्योंकि जो ओल्ड रिजर्व्स है, रिजर्व्स होते हैं पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी जो पार्टनर्स का प्रॉफिट था उनको बांटने के बजाय मैंने उसको क्या डाल दिया? रिजर्व में डाल दिया। तो अब मैं क्या करता हूं? उन रिजर्व्स को हटा करके उन पार्टनर्स में वापसी क्या कर देता हूं? डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो उसकी एंट्री हो जाती है, रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो हटाने के लिए करते हैं रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया मैंने? सारा अमाउंट क्रेडिट कर दिया वापसी। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। पर अगर फर्म कहती है नहीं, ये रिजर्व हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, फर्म में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। जो पार्टनर जितना रेशियो चेंज होने की वजह से सैक्रिफाइस कर रहा है
और जो पार्टनर जितना गेन कर रहा है तो गेनिंग वाले से लेकर के सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को हम पैसा दे देते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में जब भी वो रेशियो चेंज हो, है ना, तो उसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो जो भी है वो कंपनसेट हो जाएगा अपना ओल्ड पार्टनर। इसलिए हमने किया था, उसको किस रेशियो में करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यानी बेसिकली रिजर्व की ट्रीटमेंट दो गई, अगर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस पढ़े। गुड इवनिंग मुस्कान बच्चे। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस में क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस में भी दो तरीके होते हैं, या तो उसको राइट ऑफ कर दो, बुक से हटा दो, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, या फिर दूसरा तरीका, उसको भी अगर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसकी भी क्या कर देंगे, हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी, पर एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर हमने दो ट्रीटमेंट पढ़ी थी, कौन कौन सी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है कि भाई किसी वर्कमैन को, हमारे पास काम कर रहा है वर्कमैन, जैसे प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है, प्रॉपर्टी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, वहां पर लेबर वगैरह काम कर रही होती है, अगर उसके चोट लग जाए तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है। तो उसके लिए क्या बना के रखते हैं हम, रिजर्व बना के रखते हैं। तो इसमें हमने 4 केस किए थे, जब कोई भी कुछ भी ना दे रखा हो तो उसमें क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास WCR अवेलेबल है उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर क्लेम आ गया, कितना क्लेम आया, जितना मैंने रिजर्व बना रखा था उतना का ही क्लेम आ गया, तो मैं क्या करता हूं, उसको सारा का सारा क्लेम अकाउंट में डाल देता हूं। रिजर्व वाले अकाउंट से निकाला और क्लेम वाले अकाउंट में डाल दिया, और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, फिर तीसरा केस, अगर मेरे पास क्लेम क्या हो गया, ज्यादा आ गया, मतलब रिजर्व तो कम था पर अब क्लेम आ गया ज्यादा। मैंने रिजर्व बना रखा था मान लेते 10,000 रुपए का, पर अब क्लेम कितने रुपए का आ गया है, 15,000 रुपए का आ गया है। तो 5,000 रुपए मेरे पास क्या पड़ गए, कम पड़ गए, पर उसको तो मुझे 15,000 पूरे देने पड़ेंगे। तो मैं क्लेम अकाउंट में उठाकर 15 तो डालूंगा, 10,000 तो रिजर्व वाली गुलक से निकाल लूंगा, और 5,000 किसको बोलूंगा, रिवैल्यूएशन में बोलूंगा कि मम्मी पापा से लेकर के आ जा। तो रिवैल्यूएशन क्या करेगा, मम्मी पापा से ले लेगा 5,000 रुपए, और 10,000 रुपए हम कहां से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है जी। और चौथा केस कि मेरे पास क्लेम तो आया, पर क्लेम क्या आया, कम आया। जैसे हमारे पास रिजर्व था 15,000 पर क्लेम आया 12,000, तो मैं क्या करूंगा उस केस में, 12,000 तो क्लेम अकाउंट में डाल दूंगा रिजर्व निकाल के, बच कितने गए, 3,000। 3,000 को पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर दूंगा बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको, उसकी में फ्लक्चुएशंस आती रहती है ना, और उस फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या बनाता हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाता हूं। इसमें भी हमने 4 से 5 केसेस करे थे। इसमें मैं कंपेयर करता हूं बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से इन्वेस्टमेंट की, है ना। अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो इसमें भी क्या करता हूं, सारे IFF को यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को सारे का सारा क्या कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो मैं क्या करता हूं, उसको एडजस्ट करता हूं किससे, जो मैंने रिजर्व बना रखा है। और अगर रिजर्व कम पड़ गया तो रिवैल्यूएशन को बोलता हूं भैया रिजर्व मम्मी पापा से मांग करके लिया। और अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एप्रिशिएट हो जाती है, तो वही मैं पैसा जो एक्स्ट्रा बच गया, एक तो रिजर्व भी बांट दूंगा, और जो पैसा मेरे पास प्रॉफिट का एक्स्ट्रा आया वो भी मैं रिवैल्यूएशन को दूंगा कि मम्मी पापा को दे दे। तो ये हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। आई होप ये क्लियर है बात। तो आइए अब आगे चलते हैं हम अपना किस टॉपिक पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर। ठीक है जी, ये रब कर दूं मैं, चल। तो 5th टॉपिक है हमारा, डालो रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको पूरा टॉपिक अगर बोलेंगे तो पूरा टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब देखो बच्चे क्या होता है, मुझे बताओ, जो मेरा न्यू पार्टनर आ रहा है, या न्यू पार्टनर छोड़ो, ऑलरेडी तो एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो जब दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका बीच का रेशियो 1:1 है, और इनका अगर न्यू रेशियो 3:2 हो जाता है, तो हमने पढ़ा था कि एक पार्टनर गेन करता है और दूसरा पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। तो मुझे बताओ इनकी एसेट्स में जो हिस्सा है और लायबिलिटीज में जो हिस्सा है उसमें भी शेयरिंग में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो मुझे बताओ क्या अभी जो लैंड की वैल्यू 10 साल पहले मैंने 5 लाख की खरीदी थी,
क्या आज भी उसकी वैल्यू मार्केट में 5 लाख रुपए ही होगी या बढ़ चुकी होगी? कुछ भी हो सकता है बढ़ गई हो सकता है घट गई हो। मैंने जो बिल्डिंग 50 लाख रुपए की खरीदी थी आज से 10 साल पहले, उसमें मैं लगातार डेप्रिसिएशन लगा रहा था, और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू मेरी बुक्स में मान लेते 30 लाख रुपए है, तो क्या मुझे तो मार्केट में आज वो पूरे 30 ही बिक जाएगी या ऊपर नीचे हो सकती है? ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये तो क्या है, बुक वैल्यू है, और मैं बात कर रहा हूं किसकी, मार्केट वैल्यू की। बात क्लियर है? इसी तरीके से कोई लाइबिलिटी है मेरे पास, क्या है, कोई लाइबिलिटी है, जैसे मान लीजिए बैंक लोन है, तो मैं बैंक लोन मैंने ले रखा है, तो क्या ये भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ गई हो इतने सालों में और बैंक लोन मेरा माफ हो गया? ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? सर हो सकता है, कि क्या पता इस बैंक लोन के साथ साथ मेरा जो इंटरेस्ट चल रहा था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये भी मेरी लाइबिलिटी है नहीं है, मैं इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा था, वो क्या एक्यूमुलेट होता जा रहा था। तो क्या हुआ, एक स्कीम आई जिसमें, जैसे लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में काफी सारी स्कीम्स आई लोगों की हेल्प के लिए, उसमें एक स्कीम आ गई कि जितना भी पिछला इंटरेस्ट है उसको क्या कर रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पर प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया? तो मुझे तो मुझे इतना सारा एसेट्स के अंदर क्या हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, हम क्या करते हैं इसमें, देखते हैं कि भैया जितनी भी एसेट्स हैं उसकी दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं, उसको क्या करते हैं, दोबारा से वैल्यू निकालते हैं उसकी, भैया मार्केट वैल्यू एक्चुअली में है क्या उसकी दोबारा। जैसे मान लीजिए पहले 5 लाख है, तो मार्केट में जाके देखो क्या 5 लाख है उसकी वैल्यू, कुछ बढ़ गई है घट गई है, पता चला जी वैल्यू कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। तो मुझे बताओ फर्म को सीधा सीधा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा अब तक? तो मुझे बताओ वो 1 लाख का प्रॉफिट ए और बी का बराबर बराबर है या नहीं, 1:1 में है या नहीं है? पर 3:2 के जैसी रेशियो चेंज होगा, क्या मुझे तो प्रॉफिट से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? एक को ज्यादा मिलेगा, एक को कम मिलेगा फ्यूचर में। तो हम क्या करते हैं इसमें, जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी दोबारा से क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं कि मार्केट में है क्या, और उनके बढ़ाव या घटाव होने से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। यहां पर भी कितने केस होंगे, 2 केस होंगे। जैसे रिजर्व्स की बात थी, रिजर्व्स की बात थी, तो रिजर्व्स को हमके 2 केस थे ना, या तो उस रिजर्व्स को मेंटेन करके चलो या फिर एडजस्ट कर दो। ऐसी यहां पर जो प्रॉफिट निकल के आया, मान लो जितने भी एसेट्स मैंने, एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या किया, रिवैल्यू किया, नाप तोला, कितने बढ़े कितने घटे, तो उससे मुझे प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। तो मैंने नेट देखा, अगर मुझे नेट क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट क्या सोच के करूंगा, रिजर्व सोच के करूंगा। और टोटल मैंने उतार चढ़ाव करके देखा कि मुझे नेट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लॉस वाली ट्रीटमेंट करूंगा। बात क्लियर है? अब देखते हैं कि जो मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर फर्म कहता है कुछ नहीं, तो यानी वो उस लॉस को प्रॉफिट को करना चाहता है, रिकॉर्ड करना चाहता है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस चेंजेस को रिकॉर्ड कर लूंगा, और पार्टनर्स में जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ किसके लिए हुआ, ओल्ड पार्टनर से जब हुआ ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जब पुराने पार्टनर से 1:1 में शेयर कर रहे हैं और एसेट्स में 10 सालों के अंदर उतार चढ़ाव हुए हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किसका है, ए और बी का है। किस रेशियो में, 1:1 में, 3:2 में है, 1:1 में। तो उस प्रॉफिट को मैं क्या करता हूं, 1:1 में ओल्ड पार्टनर्स में बांट देता हूं। और ऐसे ही अगर लॉस हुआ तो लॉस को भी क्या कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा। किस रेशियो में, 1:1 में। बट वहीं पर फर्म ने कहा कि नहीं, हम चेंजेस रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। मान लीजिए लैंड की वैल्यू 5 लाख है हमारी बुक्स के अंदर, और अब मार्केट में जो वैल्यू है लैंड की वो कितनी है, 6 लाख रुपए है। कितनी है जी, 6 लाख रुपए। तो मुझे सीधा सीधा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा? तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस वैल्यू को रिकॉर्ड करूं, अगर मैं लैंड की वैल्यू कितनी रिकॉर्ड करता हूं, 6 लाख रिकॉर्ड करता हूं, तो मेरा 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ गया, तो वो उस 1 लाख का क्या करूंगा मैं, ए और बी में आधा आधा बांट दूंगा। ठीक है? और अगर फर्म ने कहा नहीं, हम न्यू वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, हम तो अपनी बुक्स में 5 लाख ही रिकॉर्ड करके चलेंगे, तो क्या मेरा फर्म का प्रॉफिट बढ़ा, नहीं बढ़ा, 5 लाख ही रह गया। पर मैं क्या करूंगा, तब भी मैं निकालूंगा कि 1 लाख का प्रॉफिट बढ़ रहा था ना, तो इस बार मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, क्या करूंगा, एडजस्टमेंट कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा, एडजस्टमेंट कर दूंगा, क्योंकि उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, वही वाली होगी जो रिजर्व की हुई थी, क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो इसमें भी बच्चा वही 2 केस हैं। करें यहां से आगे, चलो आइए, इसमें भी 2 केस बनाओ। बात तो समझ में आई ना, कि जो एसेट्स है उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ऐसी लाइबिलिटीज को जब मैं दोबारा से रीअसेस करूंगा तो उनकी भी हो सकता है कि वैल्यू मुझे घटी हुई मिले या फिर बढ़ी हुई मिले। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आइए देखिए।
इसमें दो केस बनाएंगे। when case 1 firm wants when firm want to record the altered values, altered का मतलब न्यू वैल्यूज, यानी जो अब मार्केट में उसकी वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करना चाहती है, या फिर कुछ भी नहीं कहा गया, या फिर कुछ भी नहीं कहा गया, तब भी मैं क्या मानूंगा कि फर्म क्या कहना चाह रही है कि न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाह रही है बुक्स के अंदर। और दूसरा केस, फर्म डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यूज, ऑल्टर्ड मतलब न्यू वैल्यूज, मतलब फर्म यहां पर न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, पुरानी वैल्यूज के साथ ही क्या करना चाहती है, कैरी ऑन करना चाहती है। तब क्या करेंगे, तो ये दो केस हो गए। तो इस केस में क्या करेंगे हम बच्चे, इस केस में हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और जब वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है यहां पर, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, रफ। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, रफ, यानी एक रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज तो रिकॉर्ड नहीं करनी है न्यू वाली, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मतलब नहीं बनता। हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाएंगे, रफली एक अकाउंट बनाएंगे, रफ अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। बात क्लियर है। और दोनों दिखेंगे कैसे, एक जैसे दिखेंगे, बट ये रफ वर्क में बनेगा और ये हमारा मेन आंसर में बनेगा। क्लियर है बात। चलिए देखिए, और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा नेट, जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा नेट, उसका क्या करूंगा मैं, अगर प्रॉफिट आया तो क्या करूंगा जल्दी बताओ, ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। और अगर रिवैल्यूएशन करते वक्त मुझे क्या निकल के आया, लॉस निकल के आया, तो उस लॉस को क्या करते हैं हम, राइट ऑफ कर देते हैं, है ना, राइट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। यानी जब वो न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो न्यू वैल्यूज की वजह से जो भी मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा उसको मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। और जब वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा और उसमें मुझे जो भी प्रॉफिट या लॉस दिखेगा उसकी मैं क्या करने वाला हूं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने वाला हूं। किस रेशियो में, इन, वेरी गुड, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों यहां पर बेटा वही दो केस हो गए, ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला। गुडविल में भी यही था, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट में भी यही था, लॉसेस की ट्रीटमेंट में भी यही था, और यहां पर भी तो क्या हुआ है, वही हो गए दो ट्रीटमेंट, ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है जी बात इतनी, इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं। और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेना चाहो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। और मुस्कान बच्चे आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया, हाँ जी। मुझे तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, मानस बच्चे कोई दिक्कत है यहाँ तक, उत्कर्ष, कृष्णा, सबको क्लियर है, मुस्कान, एलन, दीपक, कनिका, सबको क्लियर है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं फिर।
ठीक है नीचे आओ जी आओ। तो आप बनाना सीखते हैं बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, ठीक है जी, क्या बनाना सीखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे। ये काम करें पर जनरल एंट्री लिख लें, है ना, इसकी जनरल एंट्री लिखवा दे फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं आराम से। चलो जी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बच्चे, इसकी जनरल एंट्री एक ही होगी, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो एंट्री क्या होती है, रिजर्व वाली एंट्री होगी, है ना। वो एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर यहीं पर मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, तो क्या एंट्री होगी, वेरी गुड, इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, विच रेशियो, अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इतनी बात क्लियर है जी। इसमें तो क्या करनी थी, हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी, और इसमें क्या होगी, इस वाले केस में मेन एंट्रीज होंगी, इस वाले केस में मेन एंट्रीज होंगी। तो इसमें तो एक एंट्री हुई, इसमें कितनी एंट्री होंगी, 3 एंट्री होंगी। आइए पहली जनरल एंट्री देखते हैं इसकी। फर्स्ट जनरल एंट्री, मुझे बताओ एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, ठीक है जी। तो एसेट्स का घटना क्या होगा, क्रेडिट, और लायबिलिटी का घटना डेबिट। तो डेबिट किस किस से हुआ, एसेट्स के बढ़ने से डेबिट हुआ और लायबिलिटीज के घटने से डेबिट हुआ। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, एसेट्स के बढ़ने से मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, एसेट्स के बढ़ने से मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और लायबिलिटी के बढ़ने से लॉस होगा, लायबिलिटी के घटने से प्रॉफिट होगा, एसेट्स के घटने से लॉस होगा। इतनी बात तो क्लियर होती है। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे प्रॉफिट कब कब होगा, जब जब मेरी एसेट बढ़ेगी, या फिर मेरी जब जब लायबिलिटी कम होगी, है ना। एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट, लायबिलिटी का घटना भी प्रॉफिट, और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो बच्चे यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, एसेट्स का बढ़ने को क्या करूंगा, डेबिट, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, और लायबिलिटीज का घटना भी डेबिट। और मुझे इससे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां पर, प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड हो गया, प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। बात क्लियर है जी। अब बात आ जाता है लॉस। तो लॉस किस किस से होता है, वेरी गुड, यानी मैं कहता हूं लायबिलिटी के बढ़ने से। तो लायबिलिटीज का बढ़ना क्या होगा, वो तो क्रेडिट होता है। तो लॉस के लिए करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। तो क्या एंट्री होगी, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो, टू एसेट्स का घटना और टू लायबिलिटीज का बढ़ना। इससे क्या हो गया बच्चे, मेरे को लॉस हो गया। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों रिवैल्यूएशन बैलेंस को, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस, इनको कंपेयर करूंगा और एक्चुअल में देखूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री होगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस हुआ तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री यहां आएगी, कहां लिखूं थर्ड एंट्री, बताओ जरा, यहां लिख दूं, चलो। अरे इसमें शो नहीं होगा ना, आ जाओ थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री क्या होगी, पहली दूसरी एंट्री हो गई, तीसरी एंट्री आप यहां लिख लो, उसी में नीचे लिख लेना, इफ प्रॉफिट। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री होगी,
रिवैल्यूएशन, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर मुझे हो गया क्या तो इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और अगर मुझे हो गया लॉस तो क्या एंट्री होगी, राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर से काट लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ठीक है जी। तो इस केस में, पहले केस में कितनी एंट्री हुई, 3 एंट्री हुई, और इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हुई। तो हमें ये देखना कि न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी। अगर न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है तो 3 एंट्री होंगी उन वैल्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए, और अगर न्यू वैल्यूज रिकॉर्ड नहीं करनी तो सिर्फ एक होगी एडजस्टमेंट एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए। इतना लिखो, फिर हम आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। हो गया, नोट डाउन हो गया, करो फटाफट करो। और जल्दी करो, 2 मिनट का फटाफट करो। चलिए आ जाओ जी, आगे चलते हैं। गर्मी बहुत है, हाँ? चलो रब कर दूं, छोड़ दो, लो जी लो। टॉपिक डालो रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या डालोगे टॉपिक, रीवैल्यूएशन अकाउंट। टॉपिक का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन। सबसे पहले आप इसके बारे में लिखोगे, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बच्चे कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नेचर कोई पूछ ले तो आप बोलोगे रिवैल्यूएशन का नेचर क्या होता है, नॉमिनल इन नेचर होता है।
यानी इसके अंदर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन ही रिकॉर्ड किया जाता है, पूरी एसेट की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की जाती है। ठीक है। दूसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है अगर नॉमिनल है अकाउंट है तो सारे के सारे जो बैलेंसेस होंगे लॉसेस वाले कौन सी साइड पे आ जाएंगे? डेबिट साइड पे आ जाएंगे। और जितने भी इनकम वाले बैलेंसेस होंगे वो मेरी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। तो देखते रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। ये लो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताइए जी, एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट या लॉस? एसेट्स का बढ़ना प्रॉफिट। तो कहां आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो यहां लिख देंगे बाय एसेट्स। बाय एसेट्स। एसेट्स क्या हो रही है बच्चे? इंक्रीज हो रही हैं। तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने इसको रिवैल्यूएशन को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और अगर आप देखोगे जनरल एंट्री तो मैंने यहीं से बनाई है वो जनरल एंट्री। और बच्चे और किस वजह से प्रॉफिट होता है? बाय लाइबिलिटीज। यानी यहाँ पर लाइबिलिटीज क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो अगर आप अपनी सेकंड वाली एंट्री अगर देखोगे तो उसमें क्या कर रखा है मैंने फर्स्ट एंट्री में? फर्स्ट एंट्री पढ़ो क्या कर रखी है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नहीं एसेट अकाउंट डेबिट है। देखो ध्यान से, एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यानी रिवैल्यूएशन मैंने क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है। किससे? बाय एसेट्स और बाय लायबिलिटीज से। क्लियर बात? अब दूसरी एंट्री में क्या किया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था टू एसेट्स। एसेट्स क्या हो रही है? मुझे लॉस कब होगा? एसेट्स जब घटेगी। तो एसेट्स के घटने से लॉस हुआ, लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और टू लायबिलिटीज का इंक्रीज होना, लायबिलिटीज के इंक्रीज होने से भी मुझे क्या होगा? लॉस होगा। तो वो मैंने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या कर दूंगा बच्चे? इसको सिर्फ बैलेंस कर दूंगा। या तो आ जाएगा प्रॉफिट या आ जाएगा लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो अपना निकल के आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि मैं क्या कर दूंगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यहां एग्जांपल लेके चल रहा हूं, दो पार्टनर है, या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या फिर रिवैल्यूएशन लॉस आएगा। तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस, ए और बी। तो मैंने स्टार मार्क कर दिया। स्टार का मतलब है दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है। कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कौन सा केस चल रहा है? केस 1 चल रहा है। कौन सा केस चल रहा है? केस 1 चल रहा है अभी। तो केस 1 में रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से हम बनाते हैं। और 3 जनरल एंट्री करते हैं केस 1 में। जब हमें ऑल्टर्ड वैल्यूज यानी न्यू वैल्यूज क्या करनी हो? रिकॉर्ड करनी हो, तो 3 जनरल एंट्रीज होती हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से बनाया जाता है मेन आंसर के अंदर। ठीक है जी। चलिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसको करके देखते हैं रिवैल्यूएशन में डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। देखो जी, एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पे बच्चे आपको दे रखी है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जो मेरी बुक्स के अंदर रिटर्न है। और यहां पर दे दी उनकी मार्केट वैल्यू या बोल दो रिवाइज्ड वैल्यू। रिवाइज्ड वैल्यू मतलब उनकी न्यू वैल्यूज आई हैं, है ना। मार्केट में आज जो उनकी वैल्यू है यानी न्यू वैल्यूज वो आपको दे रखी हैं। लेट से ले लेते हैं यहां पर हम फर्नीचर। सबसे पहले फर्नीचर की बुक वैल्यू पहले थी 5 लाख, और जब उसको रिवाइज किया गया यानी दोबारा से रिवैल्यू उसकी वैल्यूएशन की गई तो उसकी वैल्यू पता चले कि मार्केट में है भैया 4 लाख।
यानी हमने तो रिकॉर्ड कर रखी है कितनी 5 लाख, पर उसकी मार्केट में कितनी है 4 लाख है। इसी तरीके से मशीनरी का देखा हमने, मशीनरी हमने 3 लाख रिकॉर्ड कर रखी थी, पर उसकी वैल्यू कितनी थी मार्केट के अंदर 3.5 लाख थी। इसी तरीके से मैंने क्रेडिटर्स को देखा, क्रेडिटर्स मैंने रिकॉर्ड कर रखे थे 50,000 में, पर उसकी आज में मार्केट वैल्यू कितनी थी 60,000 रुपीज थी। इसी तरीके से डेटर्स थे, डेटर्स की मैंने वैल्यू 10,000 रिकॉर्ड कर रखी थी, पर उसकी मार्केट में एक्चुअल वैल्यू थी 8,000 रुपए। और यहीं पर आउटस्टैंडिंग रेंट ले लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे को लग रहा था कि मेरे को 12,000 रुपए पे करना है, पर एक्चुअली में मेरे को 10,000 ही पे करना था। आपको बोला गया कि प्रिपेयर करो रिवैल्यूएशन अकाउंट और जनरल एंट्री भी पास करो, पास जनरल एंट्री। इफ फर्म वांट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, अगर फर्म क्या चाहती है चेंजेस को रिकॉर्ड करना चाहती है, यानी अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कितनी एंट्री होंगी जी 3 एंट्री होंगी। करो 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 फटाफट। इस वाले रिवैल्यूएशन अकाउंट को रब कर दूं मैं, लिख लिया ना सबने, स्क्रीनशॉट लेना बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो देखो, अब बच्चे पहले फर्नीचर देखते हैं। फर्नीचर पहले 5 लाख था, अब 4 लाख हो गया, तो बढ़ गया घट गया, फर्नीचर घट गया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस हुआ। और लॉस हुआ तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, यहां लिख देता हूं लॉस, यहां लिख देता हूं मैं प्रॉफिट। तो बच्चे फर्नीचर के घटने से मुझे हुआ लॉस, तो मैं लॉस लिखूंगा डेबिट साइड, तो यहां क्या लिखूंगा टू फर्नीचर कितने रुपए से 1 लाख रुपीज से, कितने रुपए का लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो ध्यान रखना रिवैल्यूएशन में कौन सी वैल्यू लिखता हूं से वाली वैल्यू लिखता हूं, कौन सी से। आपको बार बार पूछना है कितने से, ठीक है, आपको अपने आप से बार बार क्वेश्चन पूछना है कितने से बढ़ा या कितने से घटा। अब आ जाओ, मशीनरी की वैल्यू 3 लाख थी, 350 होगी जी, बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो कौन सी साइड जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा। बाय मशीनरी कितने रुपए से बढ़ गई जी 50,000 रुपए से। आगे चलते हैं, क्रेडिटर्स पहले 50,000 थी वैल्यू, अब 60,000 होगी, तो मेरी क्या होगी लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी के बढ़ने से क्या होता है मुझे लॉस होता है, तो यहां लिखूंगा टू क्रेडिटर्स कितने रुपए